अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे स्पूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होती है स्पूलिंग, कैसे ये यूज़ होती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इन द ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैड टू प्रोवाइड इनपुट टू द CPU which then executed the instructions and returned the output. However, there was a flaw in this strategy. In a typical situation, we must deal with numerous processes, and we know that the time spent on IO operation is very large in comparison to the time spent by the CPU on instruction execution. So the old approach, one process will provide input using an input device and the CPU will be idle during this time. हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है कि हमें CPU को कोई ना कोई इनपुट देनी पड़ती है जिसको वो एग्जीक्यूट करता है, यानी उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो CPU एग्जीक्यूट करता है और रिटर्न में हमें CPU क्या प्रोवाइड करता है, कोई ना कोई आउटपुट। लेकिन इस स्ट्रेटजी में थोड़ा फ्लॉ है। क्या है कि टिपिकल सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और हमें ये भी पता है कि जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पे टाइम स्पेंड होता है वो ज़्यादा होता है और जितना वो प्रोसेसेस CPU में अपनी एग्जीक्यूशन में टाइम गुजारते हैं वो उसकी निस्बत कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। तो हमारे पास पुरानी अप्रोच क्या थी कि वन प्रोसेस विल प्रोवाइड इनपुट यूजिंग एन इनपुट डिवाइस एंड द CPU विल बी आइडल ड्यूरिंग दिस टाइम। यानी जो स्लो इनपुट हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, जब वो इनपुट CPU को प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उस दौरान CPU कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा होता, CPU क्या होता है, आइडल होता है। द इंस्ट्रक्शन इज देन कैरीड आउट बाय द CPU एंड द आउटपुट इज वंस मोर सेंड टू द आउटपुट डिवाइस वाइल द CPU इज स्टिल इन एन आइडल स्टेट। अब इसमें क्या है कि जब इनपुट ली जा रही थी उस दौरान CPU आइडल था, फिर उसने थोड़ा सा टाइम एग्जीक्यूशन पे लगाया एंड जब आउटपुट डिवाइस की तरफ जा रही होगी उस दौरान फिर CPU आइडल होगा। The following process begins its execution after displaying the output. As a result, the CPU sits idle the majority of the time, which is the worst situation for operating system. Spooling is a notion that is relevant in this situation. अब इसमें क्या है कि जो प्रोसेस है वो थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू होता है CPU में, आते हुए इनपुट के दौरान और जाते हुए आउटपुट के दौरान CPU दोनों केसेस में क्या है, आइडल है। और ये एक वर्स्ट सिचुएशन है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और फिर इसको डील करने के लिए कॉन्सेप्ट आया, दैट इज़ स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होता है, ये एक एक्रोनियम है किस चीज़ का, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। Spooling is the process of temporary storage of data for use and execution by a device, program or system. Data is sent to and stored in main memory or other volatile storage until it is requested for execution by a program or computer. यानी स्पूलिंग हमारे पास किस चीज़ का एक्रोनियम है, सबसे पहले तो साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन का। स्पूलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि टेम्पररी तौर पे डेटा को स्टोर कर लेता है अपने पास बाय एग्जीक्यूशन वाया डिवाइस, प्रोग्राम और सिस्टम। यानी वो डेटा जिसको किसी डिवाइस ने, प्रोग्राम ने या सिस्टम ने यूज़ करना है अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान, उसको टेम्पररी तौर पे एक स्टोरेज प्रोवाइड की जाएगी जिसको बोलते हैं स्पूल। डेटा जो होता है sent to and stored in main memory or other volatile storage until it is requested for execution by a program or computer। यानी जब तक कोई प्रोग्राम या कंप्यूटर डेटा को अपनी तरफ रिक्वेस्ट करके बुलाता नहीं है तब तक वो थोड़ी देर के लिए जो है वोलेटाइल स्टोरेज में स्टोर कर दिया जाता है। स्पूलिंग मेक्स यूज ऑफ द डिस्क एज अ लार्ज बफर टू सेंड डेटा टू प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस। इट कैन आल्सो बी यूज एज एन इनपुट बट इट इज़ मोर कॉमनली यूज एज आउटपुट। यानी स्पूलिंग जो होती है उसमें जो स्पूल वाला पोर्शन होता है जो कि हार्ड डिस्क का एक पोर्शन होता है, उसके उस एरिया को जो है वो मोस्टली इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है और बाज़ औक़ात जो है उसको आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादा जो है उसको आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज़ टू प्रिवेंट टू यूजर्स फ्रॉम प्रिंटिंग ऑन द सेम पेज एट द सेम टाइम रिजल्टिंग इन देयर आउटपुट बीइंग कम्प्लीटली मिक्स टुगेदर। यानी मेन जो हमारा स्पूलिंग का काम होता है वो कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, प्रिंटिंग के टास्क के दौरान। अगर दो या दो से ज़्यादा यूज़र प्रिंटिंग की कमांड इशू करते हैं तो उनके डेटा को मिक्स नहीं होना, उनके डेटा को मिक्स होने से बचाना है। इट प्रिवेंट्स दिस बिकॉज इट यूजेज द फीफो एल्गोरिदम। फीफो स्ट्रैटेजी यूज़ करता है। फीफो स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि जो पहले आएगा उसका काम पहले होगा। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रैटेजी टू रिट्रीव द स्टोर्ड jobs in the spool and that creates a synchronization preventing the output to be completely mixed
टुगेदर, यानी जो प्रोसेसेस इसमें मौजूद होते हैं, जो एक्टिविटीज़ इसमें मौजूद होती हैं, जॉब्स, ये उनको सिंक्रोनाइज्ड करता है और उनको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए एग्जीक्यूट करवाता है। इस तरह जो प्रिंटिंग की एक्टिविटीज़ होंगी वो वन बाय वन एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी और डेटा मिक्स नहीं होगा। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो स्पूलिंग में क्या होता है, ओवरलैप द आईओ ऑपरेशन ऑफ वन जॉब विद द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर जॉब, यानी इनपुट डिवाइस से जो डेटा है वो स्पूल के अंदर आएगा। स्पूल क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज का एक पोर्शन है और फिर वहाँ से डेटा सीपीयू की तरफ जाता है और फिर सीपीयू से वापस रिजल्ट जो है वो टेम्प्रेरी स्टोरेज यानी स्पूल के अंदर आएंगे और वहाँ से रिजल्ट्स को आउटपुट डिवाइस की तरफ भेज दिया जाएगा। अगर हम सेम बफरिंग में देखें तो बफरिंग क्या करती है, ओवरलैप द आईओ ऑपरेशन ऑफ वन जॉब विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम जॉब। स्पूलिंग में हमारे पास एग्जीक्यूशन ऑफ द अनदर जॉब था, लेकिन इसमें जो है वो उसी जॉब की एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। इसमें हमारे पास बफर में क्या होता है, स्मॉल एरिया होता है रैम का, मेन मेमोरी का, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया इन मेन मेमोरी, रैम इज कॉल्ड बफर। हाउ स्पूलिंग वर्क्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पूलिंग काम कैसे करती है। स्पूलिंग रिक्वायर्स द क्रिएशन ऑफ अ बफर नोन एज स्पूल which is used to hold off jobs and data until the device in which the spool is created is ready to use and execute the job or operate on the data। यानी जब तक वो डिवाइस जिसके अंदर स्पूल को क्रिएट किया गया है वो रेडी नहीं हो जाता, तब तक स्पूलिंग के अंदर जो बफर होगा वहाँ पे डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को या जो भी हमारे पास काम है उसको होल्ड किया जाएगा, उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाएगा। When a faster device sends input to a slower device to perform an operation, it acts as a spool buffer by using any secondary memory attached. This input is retained in the spool until the slower device is ready to use. When the slower device is ready, the input in the spool is loaded into main memory for the operation that are required. क्या होता है कि अगर एक फास्टर डिवाइस डेटा सेंड करता है एक स्लोअर इनपुट डिवाइस को, तो क्या करेंगे कि जो स्पूल होगा उसमें वो डेटा थोड़ी देर के लिए स्टोर करवा दिया जाएगा और जब वो स्लोअर डिवाइस जो है वो रेडी हो जाएगा तो डेटा को लोड कर दिया जाएगा मेन मेमोरी में और फिर वो जो स्लोअर डिवाइस है उस पर जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकता है। A device can connect to multiple input devices, each of which may require some data processing. As a result, all of these input devices may store their data in the secondary memory like spool, which can then be executed sequentially by the device. This prevents the CPU from becoming idle at any time. As a result, spooling is a combination of buffering and क्यूइंग। बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि डेटा को सेंड करना चाह रहे हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो अपने डेटा को कहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज के पोर्शन यानी स्पूल में होल्ड करवा देंगे और फिर सिक्वेंशली जो है वो डेटा एक्सेस किया जाएगा या लाइक सिक्वेंशली वो डेटा एग्जीक्यूट किया जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो सीपीयू आइडल रह रहा था पहले इनपुट के दौरान भी और आउटपुट के दौरान भी, अब सीपीयू आइडल नहीं रहेगा बल्कि सीपीयू अपनी एग्जीक्यूशन उसी तरह कंटिन्यू रखेगा और डेटा आके रिजाइड कहाँ पे करेगा, सेकेंडरी मेमोरी के एक पोर्शन में, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि स्पूलिंग एक कम्बिनेशन है किन चीज़ों का, दो चीज़ों का, बफरिंग एंड क्यूइंग। बफरिंग इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये टेम्प्रेरी चीज़ों को होल्ड कर रहा है, और क्यूइंग इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फिर ये सिक्वेंशली उन्हीं प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवा देगा। After the CPU generates some output, this output is first saved in the main memory. This output is transferred to the secondary memory from the main memory and from there the output is sent to the respective output device. अब जब CPU को इनपुट मिली स्पूल से, उसने सीक्वेंशली जो है वो इनपुट्स उठाई, उसने उनको एग्जीक्यूट किया, उसने रिजल्ट जनरेट किए, तो वो जो आउटपुट होगी वो पहले कहाँ पे जाएगी, वो मेन मेमोरी में जाएगी। मेन मेमोरी से उस आउटपुट को ट्रांसफ़र किया जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज पे और फिर सेकेंडरी स्टोरेज से जो है उस आउटपुट को कहाँ पे भेजा जाएगा, वो जो रिस्पेक्टिव उसका आउटपुट डिवाइस होगा उसकी तरफ। अगर हम एग्जांपल देखें स्पूलिंग की, तो प्रिंटिंग इज़ द मोस्ट ऑब्वियस एप्लीकेशन ऑफ स्पूलिंग। The documents to be printed are saved in the spool and then added to the printing queue. जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं
अगर हम प्रिंटिंग के टास्क में देखें तो एक से ज़्यादा कमांड्स प्रिंटिंग की दी जा सकती हैं एक वक्त में, और फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगी प्रिंटिंग की उनको स्पूल में सेव कर दिया जाएगा और फिर प्रिंटिंग की उनको क्यू में लगा दिया जाएगा। अब वन बाय वन जब उनकी बारी आएगी तो प्रिंटर जो है वो उनको प्रिंट उनके बनाता जाएगा। ड्यूरिंग दिस टाइम मैनी प्रोसेसेस कैन रन एंड यूज़ द CPU विदाउट वेटिंग वाइल द प्रिंटर रन्स द प्रिंटिंग प्रोसेस ऑन ईच डॉक्यूमेंट वन बाय वन। अब प्रिंटिंग के टास्क के दौरान क्या होगा कि कमांड जारी कर दी जाएंगी और CPU अपना काम जो है वो जारी रखेगा और डॉक्यूमेंट्स जो है वो वन बाय वन एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती रहेंगी। और इसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे स्पूल का मौजूद होना। अगर हम एडवांटेजेस देखें, द स्पूलिंग ऑपरेशन मेक यूज़ ऑफ अ डिस्क एज अ वेरी लार्ज बफर, यानी स्पूलिंग में जो हार्ड डिस्क होता है उसका एक एरिया होता है जिसको एज स्पूल बफर यूज़ किया जाता है। इट enables एप्लीकेशन टू रन एट द CPU स्पीड वाइल IO डिवाइसेस ऑपरेट एट देयर फुल स्पीड। हमारे पास होता क्या है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं अगर उनको CPU की स्पीड से कंपेयर किया जाए तो वो स्लो होती हैं, लेकिन स्पूलिंग के यूज़ की वजह से जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो भी अपनी फुल स्पीड से काम करती हैं। स्पूलिंग ऑन द अदर हैंड इज़ कैपेबल ऑफ ओवरलैपिंग IO ऑपरेशन फॉर वन जॉब विद द प्रोसेसर ऑपरेशन ऑफ अनदर जॉब। स्पूलिंग में बेसिकली क्या हो रहा होता है, ओवरलैपिंग हो रही होती है किसकी, जो IO ऑपरेशंस होते हैं। जब CPU मूव करता है एक ऑपरेशन से दूसरी ऑपरेशन की तरफ तो IO ऑपरेशन की ओवरलैपिंग करवाता है स्पूल। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखें, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव्ड एंड द नंबर ऑफ इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड, स्पूलिंग नीड्स अ लॉट ऑफ स्टोरेज। तो बार बार जो है वो इनपुट रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, बार बार जो है वो आउटपुट जनरेट हो रही होती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि स्पूलिंग जो कि रिसाइड करेगी सेकेंडरी मेमोरी में तो उसको फिर बहुत सारी स्टोरेज भी रिक्वायर्ड होगी। Since the spool is created in the secondary storage, having lots of input devices active at once may cause the secondary storage to fill up quickly and increase disk traffic. As a result, the disk becomes slower and slower as the volume of traffic grows. कि जैसे जैसे जो है वो ट्रैफिक इंक्रीज़ करेगी, जैसे जैसे जो है वो हमारे पास इनपुट्स या आउटपुट्स जो है वो इंक्रीज़ करेंगे तो स्पूल भरता जाएगा और सेकेंडरी स्टोरेज का जो पोर्शन है, जो मेमोरी है वो उसकी भरती जाएगी, जिसकी वजह से डिस्क का जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज़ करेगा। और फिर ट्रैफिक इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होगा कि डिस्क का जो यूजेज है वो स्लो से स्लोअर होता जाएगा। तो ये इसका बेसिकली डिसएडवांटेज है। So thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe Tech and CS.